हमने आज की क्लास में डिस्कस करनी है कि डिस्काउंट शीट्स वगैरह किस तरह बन रही होती है। हमने कहा था कि हम डिफरेंट फेजेस में अपने एक्सेल को कवर करेंगे कि एटलीस्ट इतना हम यहाँ पे लाजमी कवर कर लें। ज़ाहिर एक्सेल बहुत बड़ा है, लेकिन इतना इन कुछ 3 4 5 क्लासेस में कवर कर लें कि हम एक कहीं पर अगर काम करने बैठे हैं तो हम एटलीस्ट एक्सेल को समझ सकें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ब्लैंक बैठे हो। ठीक है, आज हम एक दो डिस्काउंट्स लगा लेते हैं। डिस्काउंट्स की अगेंस्ट में या फॉर एग्जांपल एक दो सर्टेन कंडीशंस लगाएंगे कि फॉर एग्जांपल यूज़र अगर उस क्राइटेरिया को पूरा करता है तो उसको कोई डिस्काउंट मिल जाए या कोई एक जैसे कहते हैं ना एक फेवर मिल जाए। ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, होगा क्या, हमने यहाँ पर कुछ सिनेरियो बनाए, एक डिस्काउंट शीट टाइप की बनाने की कोशिश की है। ठीक है, इसमें सीरियल नंबर है, कस्टमर्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा प्राइस पर प्रोडक्ट है। ये प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट है, यानी हर एक प्रोडक्ट की, एक सिंगल प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो कितनी है। इसके अलावा यूजर कोई क्वांटिटी खरीद रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगी क्वांटिटी। अब जब क्वांटिटी आ जाएगी तो एक सब टोटल बनाना होगा। सब टोटल क्या होगा? सब टोटल वो होगा जो मुझे पता चलेगा जब मैं ये लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो मोबाइल फोन खरीदे, एक मोबाइल है 20,000 रुपीज का, दो मोबाइल कितने के बनेंगे? कैसे पता चला आपको? आपने 20 को मल्टीप्लाई कर दिया दो से, तो ऐसे ही होगा ना, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस पर प्रोडक्ट से, निकल के आएगी ना प्राइस। हम प्राइस यहाँ निकाल रहे हैं, प्राइस। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट डिस्काउंट का जो भी होगा वो आगे देख लेंगे। फिलहाल ये कॉलम्स फिल करते हैं। तो मैं 5 कस्टमर्स का डेटा फिलहाल, 5 से 7 कस्टमर्स का डेटा फिलहाल फिल कर रहा हूँ। वन, और हमने ऑटो फिल पढ़ा था यहाँ पे, ये बॉटम राइट कॉर्नर पे जो हमारा सेल है ना, उसके ऊपर वहाँ पर आएंगे आप, आपका देखें माउस का पॉइंटर चेंज हो जाएगा। यहाँ क्लिक करना है आपने, ड्रैग करना है कुछ सेल्स तक, ये ऑप्शन आएगा, टॉगल आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिल सीरीज। लास्ट वाला सेल हमारे लिए काम का नहीं है, इसको रिमूव कर दें। हमें 5 रिकॉर्ड्स चाहिए। कस्टमर कौन कौन है हमारे पास? सबसे पहले कौन है यहाँ पर? सामने ये नूरैन बैठी हैं। ओ सॉरी, स्पेलिंग सही है। ठीक है, इसके अलावा सामने कौन है? ये रेहान। बराबर में कौन है? GHAYOUR। बराबर में कौन है? MUA। ओ माय गॉड, जेड नहीं, जी। इसके बाद कौन है हमारे पास? असद साहब। ठीक है, तो 5 लोग हो गए। अब प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अदद है कैमरा, एक अदद मेरे पास है लैपटॉप। सब लोग अमीर अमीर लोग हैं ना, बड़ा बड़ा सामान खरीदना है। खुश? और कुछ? ठीक है, इसके बाद गयूर ने खरीदा है मोबाइल नहीं, आईफोन। अच्छा, आईफोन वालों का कहते कि मसला है, ये मोबाइल नहीं कहते अपने फोन को, ये कहते हैं आईफोन है। मतलब हूँ मैं भी इनमें से एक, लेकिन खैर। इसके बाद कौन है हमारे पास? वहाँ क्या खरीदा तुमने? व्हाट डू यू वांट? सब कुछ हो गया, प्ले स्टेशन दे देते हैं तुम्हें। और कौन है? हाँ वैसे तुम्हें क्या चाहिए? शूज चाहिए? हम्म, अच्छा, हमारे पास प्राइस प्राइस मतलब प्राइस पर प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है मेरे पास जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो या 50,000, या कैमरा है, या इस तरह की चीज़ें हैं। कैमरा को फॉर एग्जांपल हम रखते हैं 1 लाख रुपीज़ पर। कितने हो गए ये? 1 लाख। एक मैकबुक है जो मेरे पास है कोई 3 साढ़े 3 लाख रुपए की, चलो 2.5 लाख रुपए। अ, सही है, महंगा वाला।
इसके बाद मेरे पास PS4 है, इसको थोड़ा सस्ता करते हैं, ये पुराना लिया है और शूज नहीं है 10,000 रुपीज के, नहीं क्या होंगे, नहीं करो वाकई में। अब क्वांटिटी आ गई। अच्छा, अभी एक मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि सर कस्टमर नेम का कस्टमर सही से नजर नहीं आ रहा, यहाँ आपने प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट लिखी है, पूरी नजर नहीं आ रही, क्या करेंगे, इस सेल पर आएंगे, राइट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पर आके ना डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली मैनेज हो गए, ठीक है। इसके अलावा प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट, राइट कॉर्नर पर आएंगे, क्लिक कर देंगे, क्वांटिटी के लिए भी कम है, प्राइस के लिए भी, प्राइस भी हो सकता है कम हो, ठीक है, प्रोडक्ट भी कम होंगी, सीरियल नंबर भी देखो छोटा है, लेकिन ये टेस्ट की वजह से मसला करेगा, तो आगे देखते हैं इसका क्या होगा। करेंगे 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 क्या, कस्टमर नेम नहीं, अभी भी नहीं आए, ठीक है, अब आ गए, अब आ गए। अब मुझे क्वांटिटी लगानी है, तो क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई इन्होंने जो है वो बहुत अमीर है, इन्होंने 3 खरीदे हैं, ठीक है, इन्होंने 2 मैकबुक खरीद लिए हैं, इन्होंने जो है ना वो 6 आईफोन खरीद लिए हैं, यहाँ पे PS4 जो है ना वो इन्होंने 8 खरीद लिए हैं, और शूज़ जो है इन्होंने 12 खरीद लिए हैं। अभी मुझे प्राइस कैलकुलेट करनी है, प्राइस क्या आएगी, एक्सेल, मुझे लग रहा है एक्सेल से बाहर चली जाएगी उड़ती हुई, प्राइस कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे, प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब हर प्रोडक्ट के साथ ये काम करना है, इक्वल्स टू, यहां पे भी दे सकते हैं फॉर्मूला और यहां पे भी दे सकते हैं, इक्वल्स टू डी, देखो कॉलम का नाम क्या है, D3, ठीक है, तो इक्वल्स टू, इस सेल में काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू D3, सेलेक्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाय, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे, स्टेरिक का साइन आता है, D3 मल्टीप्लाई बाय E3 हो गया, एंटर कर देंगे, क्या सही प्राइस आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला ना, अच्छा मैंने क्या किया, मैंने कहा ओके, अरे यार रुक जाओ, सबको नहीं पता, मैंने कहा अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, अब ना अगले वाले पे भी लगाते हैं, नीचे पे भी यही काम करेंगे, मैं करता रहा 5 तक, उसके बाद ना मेरा बॉस आया, जो मुझे कंपनी का ओनर था, जो मेरा मैनेजर था, उसने देखा मैं ये हरकत कर रहा हूँ, उसने मुझे बाहर निकाल दिया जॉब से, उसने बोला कल से तुम नहीं आना, फिर उसने पूछा तुम कहाँ से पढ़कर आया, मैंने कहा मैं सर तकी से पढ़कर आया हूँ, एपटेक में, मतलब एपटेक में हमारे टीचर होते थे बेकार से, उनसे पढ़कर आया हूँ, तो फिर वो आएगा एपटेक की भी केस कर देगा, हाँ, क्योंकि हाँ कर भी सकता है, मेरा जैसे घूमे हुए दिमाग का बंदा हो ना, अगर ऐसा उसके पास को पढ़ कर आए तो मैं केस कर दूंगा किसी जगह पर कि पैसा जाया हो रहा है, ठीक है। अगर हम ये हरकत करेंगे ना कि फॉर्मूला बार बार लगा रहे होंगे, तो सामने वाला आकर हम पे केस कर सकता है कि हम 2 नंबर ही कर रहे हैं। पता है कितना आसान है, ये बहुत टाइम वेस्ट करने वाला काम है, ये वैसे ही जैसे आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, बीवीए वाले को डेटाबेस एनालिस्ट बना दिया, ठीक है, आप लोगों ने, हैरत है यार, चलो शेयर करेंगे मिलेगी तो, मैं ये फॉर्मूला ड्रैग करूंगा, क्या करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर ऑटोफिल यूज कर रहा था ना, ऐसे मैं यहाँ पे भी ऑटोफिल यूज करूंगा, कैसे, अगेन वही बॉटम राइट कॉर्नर पर आएंगे, कर्सर चेंज हो जाएगा, ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, वरना डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ये देखो डबल क्लिक भी कर सकते हैं, सिंपल, नीचे तक, जहां तक वैल्यू है वहां तक ही ड्रैग हो गया। सर अगर मैं इसको और नीचे तक ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, क्यों नहीं आएगा, 0 0 आ जाएंगे, क्यों नहीं, क्यों 0 0 आ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि जब ये यहां पे काम कर रहा है ना, क्या हुआ, जब ये यहां काम कर रहा है तो ये वाला सेल इन 2 सेल्स के लिए काम कर रहा है, ये वाला सेल मेरा इन 2 सेल्स के लिए काम कर रहा है, तो ये वाला सेल किसके लिए काम करेगा, ये वाले 2 सेल्स के लिए, ये वाले 2 सेल्स के लिए काम करेगा, ऐसे ही नीचे वाले सेल्स अपने बराबर वाले सेल्स के लिए काम करेंगे, ये डायनेमिक रेफरेंसिंग कहला रही होती है, क्या होती है ये डायनेमिक सेल रेफरेंसिंग कहलाती है, जो क्या होता है, आपने शुरू में एक सेल रेफरेंस किया, अब ये क्या करेगा, विद रिस्पेक्ट टू दैट सेल नीचे जाता जाएगा। इससे बचने का फायदा एक तरीका भी है, आप इसे जो है एब्सोल्यूट कर दो, लेकिन अभी एब्सोल्यूट ना करो फिलहाल, अभी उसका काम नहीं आया। यहां तक मामला हो गया, यहां तक कोई मसला,
अब मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ यूजर को, ठीक है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जिस बंदे का भी जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना, जो प्राइस कैलकुलेट होकर आई है, वो प्राइस या तो 2 लाख रुपए से ज्यादा हो, क्या प्राइस हो, 2 लाख रुपए से ज्यादा हो, और जो क्वांटिटी है प्राइस की वो कितनी हो, 2 से ज्यादा, 2 ना हो, कम से कम 3 हो, यानी 2 से ज्यादा हो, उसको डिस्काउंट मिल जाए। कितने का, 10,000 रुपए का, या 10% का, परसेंटेज के हिसाब से दे देंगे। और बोलो कितने का मिल जाएगा, अरे 10% दे रहे हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ गए। वैसे भी कौन सा हमारा अपना स्टोर है, हम तो किसी के स्टोर पे बैठे हुए, अपना होता तो फिर 1 रुपए का भी नहीं देते। सीन क्या है, मैंने डिस्काउंट को पहले तो स्टेटस सेट करना है कि देना है या नहीं देना, पहले चेक करूं, फिर बाद में डिस्काउंटेड वाली प्राइस बता देंगे कैसे आती है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा डिस्काउंट, नो डिस्काउंट, सही है। लेकिन क्या लिखना है, हम कंडीशनल स्टेटमेंट पर आ रहे हैं। आप लोग बताएं जरा, आप लोगों से कोई बात करता है ऐसे कि बेटा अगर तुम्हारी इतनी परसेंटेज आई तो तुम्हें ये वाली घड़ी मिलेगी, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी इतनी परसेंटेज आई तो बेटा तुम्हें फोन दिलाएंगे, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ है कभी आप लोगों के साथ, है ना? ये क्या होता है, अगर फॉर है नहीं मिलता, परसेंटेज लेकर आया करो ना उतनी। फॉर एग्जाम्पल ये वाली बात आप लोग क्या समझते हो इसे, होता क्या, आपको एक क्राइटेरिया बताया जाता है, आपसे कहा जाता है बेटा अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो क्या होगा, आपको ये रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया बेटा अगर तो तुमने A+ ग्रेड लेकर आए ना तुम, तो तुम्हें मोबाइल फोन मिलेगा, तुम्हें बाइक मिलेगी, वरना ना तुम्हें सिर्फ 500 रुपए का नोट मिलेगा। ऐसा ही है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए, होगा क्या, कंडीशन लगाएंगे किस तरह से, भाई मेरी क्लास चल रही है मुझे देख लो, इक्वल्स टू इफ, यानी अगर, टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट जो भी स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, अगर तो ये प्राइस, लेकिन अभी ना मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, फिलहाल मैं एक चीज पे लगा रहा हूं, आगे 2 चीजों में लगाऊंगा। अगर तो ये प्राइस, एक मिनट, अगर ये प्राइस ग्रेटर देन है किससे, 2 लाख से, 2 लाख से, कॉमा, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, पहले वाले पे लिखा हुआ था लॉजिकल टेस्ट, अभी नीचे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू इफ, यानी अगर तो बात सच्ची हो जाएगी, यानी अगर तो प्राइस 2 लाख से ऊपर है तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट, कॉमा देंगे। अब क्या लिखा हुआ है, अब जो मैं लिखूंगा ना वो तब लिखा हुआ आएगा जब ये वैल्यू 3 लाख, 2 लाख से कम होगी, यानी जब ये वैल्यू 2 लाख, 2 लाख होगी। सबर सबर, ये नहीं है ना अभी, लेकिन मैंने ये कहा है 2 लाख से 1 रुपए ज्यादा भी होगा ना तो डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन 2 लाख भी होगी ना अगर प्राइस, तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन कहा है, ठीक है। तो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा मतलब क्या होता है, नो डिस्काउंट। वो कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, अब इस कॉमा के बाद, ये कॉमास क्लोज, वो ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब देखना उसूलन तो सबको डिस्काउंट मिलना चाहिए, लेकिन अभी हम आके गेम करते हैं, सबको डिस्काउंट मिल रहा है। अब रेफरेंसिंग डायनेमिक है ना, ये देखो, इधर आओ और इसको कम कर दो, 2 कर दो, नो डिस्काउंट हो गया, क्योंकि अब टोटल कितना हो गया, 1 लाख और तकरीबन कोई 3,000 कोई समथिंग है ना, 9,000 समथिंग है। इधर आओ, इसको ना 2 कर दो, नो डिस्काउंट, इसको 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो, तब हो गए सेट सेट। अब क्योंकि इसकी प्राइस ही बड़ी है, ये था ही अच्छी खासी प्राइस का, इस पर डिस्काउंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि टोटल कितना बना, 2,56,489, 89 मतलब 90 से एक नंबर पहले, ठीक है, 89, ये सीन है इस नंबर का।
2 लाख से 1 रुपया ओवरव्यू को डिस्काउंट मिलेगा, 2 लाख होगी तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैंने कहा डिस्काउंट सबको मिल गया, अब सबको डिस्काउंट मिल रहा है ना, क्या हुआ? प्राइस का वो कॉलम बड़ा कर दो। अभी सही है, सबको डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे क्या करना है, क्राइटेरिया को सेट करना है। कैसे सेट करना है? कौन है ये? क्या करना है मुझे? डिस्काउंट को सेटअप करना है ना मुझे, कुछ ऐसा करना है कि मुझे कुछ को देना है और कुछ को नहीं देना। ठीक है, अब सेटअप ऐसे बिठाएंगे कि हम कंडीशन के अंदर ना डबलिंग करेंगे। ठीक है, मैं शीट कॉपी कर रहा हूँ, यही शीट एग्जैक्टली नीचे पूरी की पूरी, नहीं नहीं, हाँ शीट 2 पे ले जाते हैं, अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं एक मिनट आता हूँ, ये यहाँ से कॉपी किया मैंने, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, देखो ये दूसरी शीट ना मेरे पास ऑन हो गई है। अब करना क्या है, मुझे दूसरी शीट को पहले थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक पर आई है। ठीक है, सेट हो गई है। ठीक है, यहाँ तक मेरी शीट का मामला डन है। अब यहाँ मैं फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ इफ थोड़ा डिफरेंटली काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? यहाँ पर इफ कह रहा है कि भाई मैं 2 चीजें चेक करूंगा। कैसे? एक तो प्राइस 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 3 से, हाँ बल्कि 3 नहीं 5 कर देते हैं, ये डन हो गया, ताकि कम से कम दो तीन चीजें तो हों। ठीक है, मैंने कहा अगर टैब प्रेस किया और मैंने कहा एंड का मतलब क्या होता है, और यानी दोनों चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई कौन है ये, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? वजाहत और असद। वजाहत और असद ने अगर काम नहीं किया ना तो मैं पूरी क्लास को नहीं पढ़ाऊंगा। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वजाहत ने कर लिया और असद ने नहीं किया, मैं तब भी नहीं पढ़ाऊंगा क्लास को। असद ने कर लिया और वजाहत ने नहीं किया, मैं तब भी नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर वजाहत या असद में से किसी ने काम कर लिया तो मैं पूरी क्लास को पढ़ा दूंगा वाला टॉपिक। इसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई एक भी काम करके ले आएगा ना तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ का मतलब क्या है, असद या वजाहत दोनों में से कोई एक भी काम कर ले। और का मतलब क्या है, असद और वजाहत मतलब दोनों करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा, वरना आगे नहीं बढ़ेगा, हम नो डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड, टैब प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि काम साफ सुथरा और सेपरेटेड रहे। मैंने कहा अगर तो प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी अगर प्राइस बड़ी रहती है या बराबर रहती है किससे, 2 लाख से। अगर बड़ी होगी तब भी ट्रू होगा, बराबर होगी क्योंकि और कह रहा हूं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 लाख। लेकिन लॉजिकल 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब बताइए, कह रहे हैं दूसरी लॉजिक बताओ, और जो क्वांटिटी है वो बड़ी रहे किससे, यानी 5 भी होगी तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इक्वल्स टू, ये चीज दिमाग चल रहा है, गुड। 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज। अब कहाँ गए हम, देखो लॉजिकल टेस्ट क्लोज हो गया, कॉमा दोगे, इफ ट्रू आ गया, इफ ट्रू आ गया। अब यहाँ से डिस्काउंटेड प्राइस, सही। क्या ये चाह रहे हो कि साथ साथ डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करके दे दो? अगले सेल में करेंगे ये, हाँ ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट और नो डिस्काउंट लिख दो।
डिस्काउंट कॉमा दिस इज नॉट छुट्टी किया, गलत किया, एक ब्रैकेट क्लोज, कौन सा वाला, ब्लैक वाला, देखो इफ वाला ही ब्रैकेट है ना ये, बिल्कुल। और इससे पहले देखो रेड वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ है, जो किसका था, एंड वाला था। इसका मतलब है जो ब्रैकेट्स ओपन हुए वो क्लोज हो गए, डन हो गया, एंटर कर दो। ये देखो इसकी प्राइस ना 3 लाख से ऊपर थी, 2 लाख से ऊपर है, लेकिन क्वांटिटी 5 नहीं है। इनकी भी क्वांटिटी जो है ना वो 5 है, या इनकी क्वांटिटी 4 है। डिस्काउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, प्राइस तो है ज़्यादा, प्राइस तो इनकी बहुत जा रही है, 10 लाख जा रही है, लेकिन क्वांटिटी पूरी, तो डिस्काउंट इनको नहीं मिलेगा। इधर इनकी प्राइस भी कम कर देते हैं, अभी भी 3 लाख है हालांकि, लेकिन डिस्काउंट इनको नहीं मिलता। सबको थोड़ी डिस्काउंट देंगे, जाहिर सी बात है, बेशक अपना स्टोर नहीं किसी के पे बैठने, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं करेंगे। अब यहाँ डिस्काउंट कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ क्या कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट देना 10%, हाँ जी, देखो यहाँ मैं डिस्काउंट के लिए अलग से सेल बना रहा हूँ नीचे, ये रहा, कितना डिस्काउंट देना है मुझे, 0.1, ये 10% होता है, ठीक है। एक और भी चीज सिखानी है ना, इसलिए कर रहा हूँ। डिस्काउंट क्या है मेरा, 10%। डिस्काउंटेड प्राइस, कितने का डिस्काउंट मिला है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0 पॉइंट, तो इसका डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय सेरिक, और देखो मैं डायरेक्टली सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो 0.1 वाले आ गया, कितना डिस्काउंट मिलेगा इसको, अरे वो तो यहाँ पे बता दिया ना, अब तो तुम पे डिपेंड करता है ना यार, किसको दोगे किसको नहीं दोगे। अब एक मसला आ रहा है सर, डायनामिक रेफरेंसिंग में तो मसला आ गया, क्यों, क्योंकि ये देखें जब हम यहाँ इस सेल को खोल रहे हैं तो ये तो इसका रेफरेंस ले रहा है, याद आया ना तुम लोगों को, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो ये तो उससे भी नीचे वाले की बात कर रहे हैं, इसको फ्रीज करना पड़ेगा, जिसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एब्सोल्यूट। कैसे करेंगे फ्रीज इसे, देखो, अरे यार तुम लोगों ने एक्सेल पहले से पढ़ा है क्या, F4, बस अब ये सब पर अप्लाई कर देंगे, आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल कहाँ देंगे, ये आ गया मेरा टोटल, ठीक है। ये टोटल क्या करेगा, इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, कैसा, सही है, डिस्काउंटेड प्राइस, इसको ना सिंपली मल्टीप्लाई कर दो ये वाले सेल से, बस। अब अभी डिस्काउंट मुझे 10% का देना था, कल को मेरा मूड हुआ, मैंने कहा नहीं 10% नहीं, इसको 5% पे रखते हैं, 0.05 डिस्काउंट चेंज, हाँ 5% होता है, यस। फिर कल को मेरा मूड चेंज हुआ, आज मैं और सखी हो गया, 20% डिस्काउंट देना है, 0.2, सारे डिस्काउंट्स एकदम चेंज। ये ज्यादा बेहतर है या एक एक सेल में जाके लगाना बेहतर है, क्योंकि वहां पे जाके अगर करूंगा ना मुझे हर मरतबा वैल्यू हर जगह चेंज करनी पड़ेगी, इससे अच्छा ये एक सेल रख दो, उसको फ्रीज करके रेफरेंस कर दो, ये ज्यादा बेहतर है ना। तो आप इस तरह कर सकते हैं, और हमने कंडीशन भी लगाना सीखी, आप एक से ज्यादा चीज पे कंडीशन लगा सकते हैं, सही, यहाँ तक मसला। अब आप लोग मुझे कुछ करके दिखाएंगे,
क्या 10% डाल के मल्टीप्लाई करवा के फ्रीज कर दो, वही बात आ जाएगी। वो तुम कर दो, मसला नहीं है, लेकिन मैं तो एक बिल्कुल बेसिक्स पे नंबर्स पे जा रहा हूँ कि नंबर्स के साथ अगर खेलना है तो इस तरह खेलना है। यहाँ वैल्यू बस सेट कर दो, एक बाद में वैल्यू चेंज करो, तुम्हारा डिस्काउंटेड वैल्यू चेंज, मतलब बिल्कुल डायनामिक सेट हो जाएगा ये। ठीक है, बस रेफरेंसिंग के अंदर याद रखना कि फ्रीज करना लाजमी है, यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस करना लाजमी है। ठीक है, अब एक काम करो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मसला ये हो गया है कि मुझे जो यूजर आए ना, कुछ यूजर्स ने मेरा नुकसान कर दिया है मेरे स्टोर के अंदर, और मुझे करना यह है कि मुझे इन यूजर्स को ना एक्स्ट्रा 10% चार्ज करना है। कितने चार्ज करना है? डिस्काउंट मैंने दिया है फॉर एग्जांपल 10% का। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इन यूजर्स की जो प्राइस कैलकुलेट करा रहे हैं टोटल, ये इसका 10% और लूं मैं इनसे। सही है, कितना लूं? इसका 10% और लूं मैं इनसे, यानी इसी प्राइस में इसका 10% ऐड हो जाए, वो इनकी पेनल्टी प्राइस होगी। यहां पर फाइन आ जाएगा, यहाँ पर फाइन आ जाएगा, और फाइन के अंदर क्या होगा, इस प्राइस के अंदर इसका अपना 10% ऐड होकर आ जाए। सही है, कर सकते हो, कर सकते हैं क्या? अभी तो टास्क दूंगा भाई, मैं आधा काम बता के दे रहा हूँ, कैसे माइनस प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये बताया। अब तुमने क्या करना है, एक ही जगह पर ये दो चीजें अप्लाई करके मुझे दिखानी है। सही है, क्या करोगे, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। तुम्हें टोटल को तुम्हें इस तरह लिखोगे, इक्वल्स टू, देखो इक्वल्स टू H3 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी सॉरी H3 प्लस, हाँ टोटल से प्लस कर देंगे ना बाद में। इसी वाले सेल का ना 10% इसमें ऐड करना है। तो क्या करोगे, H3 प्लस H3 मल्टीप्लाई बाय 0.02 या 0.1, क्या हो जाएगा, H3 के अंदर H3 ऐड हो जाएगा, उसका 10%, है ना, ये करो।